हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 मैंने करवा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है बच्चों तो इसकी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और क्या समझेंगे, इन बातों को एक डिटेल डिस्कस करेंगे बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, रबी क्रॉप्स। तो आपको बताया था क्रॉप्स जो बच्चों 3 तरीके की क्रॉप्स होते हैं। एक क्या होता है बच्चों, रबी क्रॉप्स होता है, एक खरीफ क्रॉप होता है और एक जाइड क्रॉप्स होता है। इस तीनों क्रॉप्स को वन बाय वन करके हम समझेंगे और इनके कुछ एग्जाम्पल को भी आपको दिखाएंगे और इनके फिगर्स को भी दिखाएंगे, जिससे आपको समझ में भी आएगा। और ये जो रबी क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप्स है और जाइड क्रॉप्स है, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनके डेफिनेशन पूछे जाते हैं, है ना, और इनके एग्जाम्पल भी। तो आप ध्यान से इसको याद करें। तो देखो रबी क्रॉप्स होता है क्या बच्चों, कह रहे हैं वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में क्या किया जाता है, ग्रोन किया जाता है या लगाया जाता है, हम उनको क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते, डेफिनेशन, द क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन। कहाँ है बच्चों, विंटर सीजन में जो क्रॉप्स लगाया जाता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं रबी क्रॉप्स। क्या होता है, रबी क्रॉप्स। और इसका जो टाइम होता है बच्चों वो क्या होता है, अक्टूबर और मार्च होता है बच्चों। अक्टूबर से लेकर के मार्च के बीच में ये क्रॉप्स क्या होता है बच्चों, हो जाता है। एग्जाम्पल समझना है तो आप देख सकते हो बच्चों, व्हीट होता है यानी गेहूं, ग्रेन्स बच्चों, पीज है, मस्टर्ड है, लिनसीड्स है बच्चों। ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो कि बच्चों ग्राम्स क्या दे रखा है, पीज है, मस्टर्ड है, लिनसीड्स है, ये सब क्या है बच्चों, रबी क्रॉप्स है। ये किस टाइम होता है, अक्टूबर टू मार्च के बीच में ये जो होता है बच्चों विंटर सीजन में होता है। क्लियर हुआ, रबी क्रॉप समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। सिंपल याद रखना, वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में होता है उसको हम लोग रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल बताना है तो बता देना, व्हीट, ग्राम्स, पी, मस्टर्ड, लेंसेड एटसेट्रा। बहुत होते हैं बच्चों, फिलहाल तो कुछ के नेम्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, अब देखो आगे क्या है, इन एडिशंस these two crops, Zaid crops are grown in some part of the country during the March and June। अब यहाँ पे देखो जाइड क्रॉप्स क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। यानी अगर आपको खरीफ क्रॉप पूछा जाए तो कह रहे हैं दोज क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप, ऐसे बोल देना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जाइड क्रॉप। जाइड क्रॉप क्या होता है, दोनों क्रॉप्स के बीच का जो समय लेता है ना, उनको हम लोग बोलते हैं जाइड क्रॉप, ठीक है। तो जाइड क्रॉप्स कंट्री ड्यूरिंग द मार्च और जून, और ये क्या होता है बच्चों, मार्च लेकर के जून के बीच में होता है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखो मस्क मेलन होता है बच्चों, वाटरमेलन होता है, बेटर गॉड होता है, पंपकिन होता है, जो आप यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे बच्चों। क्या है बच्चों, ये मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, पंपकिन है, बेटर गॉड है। ये बच्चों क्या है, जाइड क्रॉप्स है। ये कभी भी आपको किसी भी टाइम दोनों सीजन्स में ये हो जाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्या, बेसिक पार्टिकल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन की जो निम्नलिखित पार्टिकल्स हैं उन सभी बातों को एक एक करके समझेंगे और ध्यान से समझेंगे बच्चों आप, जिससे कि आपको इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों। तो कह रहे द एक्टिविटीज और टास्क रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स रिफर इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो देखो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आर रेफर्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। मतलब जो कल्टीवेशन को रेफर्ड किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कल्टीवेशन का दूसरा वर्ड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। क्या बोल देंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्लियर, ठीक है। अब देखो इनका बेसिक एक्टिविटीज क्या है, मतलब सॉइल को प्रिपरेशन करना या फिर कल्टीवेशन करना, इनके क्या क्या स्टेप्स है, इन सभी स्टेप्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहला जो काम होता है हमारा बच्चों, कल्टीवेशन करते हो या कोई क्रॉप्स लगाते हो तो उनका सबसे पहला काम क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सबसे पहले आपको उस जमीन को, उस सोइल को प्रिपरेशन करना है, तैयार करना है उसको। क्लियर, फिर क्या करना है दूसरा स्टेप में, सोइंग ऑफ सीड्स, फिर उसके अंदर सीड्स लगाने हैं, मतलब बीज लगाना है। फिर कह रहे क्या, उसके बाद क्या करेंगे आप, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। क्या करना है, एडिंग मैन्यूर और
फर्टिलाइज करना है, मतलब उसमें जो भी मैन्यूर की रिक्वायरमेंट होगा, जो भी फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होगा वो आप ऐड ऑन करेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, एरीगेशन करेंगे। एरीगेशन मतलब क्या हुआ, छिड़काव करेंगे। आगे डिटेल्स पढ़ेंगे बच्चों इन सबको, अभी तो हम सिर्फ टॉपिक के नाम पढ़ रहे हैं कि किसके बाद क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सारी बातें, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिर क्या है बच्चों, वीड से प्रोटेक्शन कराना है, मतलब कीटाणु से उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है आपके क्रॉप्स को। फिर क्या करेंगे आप, हार्वेस्टिंग करेंगे बच्चों। फिर क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। और फिर क्या है बच्चों, स्टोरेज करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है ना बच्चों, 7 स्टेप्स है आपको एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज करने की। बेसिक एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो 7 है। इन 7 स्टेप्स को आप समझ जाओगे तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यही बातें है इस चैप्टर में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहले क्रॉप को किस तरीके से प्रोडक्शन करना है और फिर किस तरीके से उसको मैनेज करना है, यही बातें हमको इस होल चैप्टर से सीखने को मिलेगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके चीजों को समझते हैं बच्चों, और ध्यान से उनको अच्छे से माइंड करोगे। देखो कह रहे प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मतलब मिट्टी को, सोइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे आप। सबसे पहला कह रहा है कि सोइल इज द मीडियम टू ग्रो एंड क्रॉप। सिंपल से, सोइल इज द मीडियम टू ग्रो एंड क्रॉप। सोइल यानी मिट्टी एक मीडियम होता है जहां पे हम फसल लगाते हैं, ठीक है। आगे कह रहे द प्रिपरेशन ऑफ अ सोइल इज देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप द बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। कह रहे जो सोइल की तैयारी होती है ना, ये पहला स्टेप्स होता है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। The soil is needed to turn and lose the order of allowed to roots of penetrate deep into the soils। कह रहा है सोइल को इसलिए हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों, जिससे जो हमारे सीड्स है वो क्या हो, जो सोइल होता है उसके डीप जा पाए और पेनिट्रेट होकर के आगे वो बढ़े। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। The loose soils allow to roots breathe easily when they deep into the soils। मतलब कह रहा है उस जमीन को इस तरीके से हम उनको प्रिपेयर करते हैं, सीड्स को अगर उसके डीप में डालेंगे तो वो जो सीड्स है वो इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, जिससे कि वो डीप से ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर। सो दीज सोइल्स ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप्स। तो आगे देखते हैं अगले पेज पे, इज अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स इन द सोइल्स। कह रहे हैं कि अर्थ को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों अर्थवॉर्म है ना और माइक्रोब्स जो है ये काफी हेल्प करते हैं। तो अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ क्या कहते हैं बच्चों, किसान भी कहा गया है। आगे इन चीजों को आप समझेंगे कि अर्थवॉर्म को किसान का दोस्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोइल को प्रिपरेशन करने में अर्थवॉर्म काफी हेल्प करता है, ठीक है। सो डू यू नो अर्थवॉर्म आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर। अच्छा यहाँ पे कह दिया, कह रहे क्या आप जानते हैं अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ द फार्मर बिकॉज दे टर्न द सोइल एंड प्रोवाइड ह्यूमस एंड देयर्स ड्रॉपिंग। कह रहा है फसल लगाने के लिए वो क्या करता है बच्चों, अर्थवॉर्म सोइल को प्रिपेयर करके तैयार कर देता है, वहां की मिट्टी को एकदम प्रिपेयर कर दिया जाता है। इसीलिए किसान का दोस्त कहा जाता है बच्चों, कौन, अर्थवॉर्म्स को। क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों, द करेक्ट टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल्स ब्रिंग्स देयर न्यूट्रिशंस टू हेल्प टू टैप द प्लांट कैन एब्जॉर्ब देम। कह रहा है उस जमीन को टर्निंग कर देते हैं सोइल को, जिसके अकॉर्डिंग उनका जो सीड्स होता है ना, वो पानी जो भी चीजें उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है वो ट्रैप कर पाता है, उससे मिल पाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग टर्निंग एंड सोइल्स इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग। और इस तरीके का जो प्रोसेस होती है ना, इस तरीके से प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिलिंग बोल देंगे या फिर बोलते प्लगिंग। या टिलिंग बोलोगे या प्लगिंग बोलोगे। तो आपको ये की टर्म में पूछ सकते हैं व्हाट इज टिलिंग, व्हाट इज प्लगिंग, तो आप बोल सकते हो द लूजिंग, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल्स इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग कह सकते हैं।
Plugging helps to lose the soil. Plants can breathe easily and penetrate deep into the soils. तो कह रहा है इससे लूजिंग ऑफ सोइल के कारण से ही कोई भी प्लांट इजीली ब्रीथ कर पाता है और पेनिट्रेट कर पाता है. ओके, दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग. प्लग इज मेड ऑफ वुड ऑफ आयरन. अच्छा, अब जो प्लग जो है बच्चों, जिसे हम प्लगिंग करते हैं, या तो वो वुड से बना हुआ होता है या वो आयरन से बना हुआ होता है. इफ द सोइल इज वेरी ड्राई, अभी दिखाएंगे भी बच्चों. इफ द सोइल इज वेरी ड्राई द मेड नीड टू वाटर बिफोर प्लगिंग. कह रहे अगर सोइल्स बहुत हार्ड होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसमें वाटर फ्लो करा देते हैं और फिर उनको बच्चों क्या करते हैं, हम लोग प्लग करते हैं. द प्लग फील्ड मे हैव द बिग पीसेस ऑफ द सोइल एंड क्रॉप्स. द नेसेसिटी टू ब्रेक एंड क्रॉप्स विच प्लांट. द फील्ड इज लेवलिंग शोइंग द वेल एंड इरिगेशन पर्पस. फिर उसमें पानी के छिड़काव करके फिर हम उनको क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स करते हैं, जिससे कि वो जो लैंड है इजिली क्या होता है बच्चों, कल्टीवेट हो जाता है. द लिविंग सोइल्स डन टू द हेल्प ऑफ द लेबर्स to get the better yield of necessary to break and so finally before the sowing seeds. This done to help of some tools. These are called agricultural implements. और ये सारे जो टूल्स होते हैं ना उसको हम लोग एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बोलते हैं. एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल की यूज करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट कहते हैं. राइट, चलिए तो अब बच्चों एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की बातों को, कौन कौन सी बातें हैं, इन सभी बातों को हम समझते हैं एक एक करके और आप भी समझिए बच्चों. देखो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में क्या है, द मेन टूल्स यूज टू ब्रेक द सोइल्स इज प्लग, हो एंड कल्टीवेशन. मतलब मेन जो टूल है बच्चों वो तीन है. इसमें क्या है, पहला प्लग्स है, हो है और कल्टीवेटर है. तीन चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है सोइल को प्रिपेयर करने के लिए. सबसे पहले प्लग, तो पहले हम प्लग को पहले पढ़ लेते हैं. प्लग क्या होता है बच्चों, देखो प्लग जो होता है, द प्लग इज यूज्ड टू लूज एंड टर्न द सोइल. सिंपल, प्लग का क्या काम होता है, कैसे यूज करते हैं, सोइल को लूज करने के लिए और टर्न करने के लिए. इट इज ऑल्सो रिमूविंग द वीड्स एंड स्क्रैबिंग द सोइल्स. और ये क्या करता है, सोइल को रिमूव करके स्क्रैबिंग कर देता है. द ट्रेडिशनल प्लग मेड वुड एंड ड्राई टू पेयर ऑफ द बुल्स. जो ट्रेडिशनल है, जो सदियों से चलता आ रहा है, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों. एक किसान है और किस तरीके से प्लगिंग विद हेल्प ऑफ द बुल, है ना, किस तरीके से बुल से वो प्लगिंग कर रहा है. लेकिन ये क्या है बच्चों, काफी बहुत पहले ट्रेडिशनल्स थी. आजकल तो काफी मॉडर्न आ गया बच्चों. तो आजकल तो ट्रैक्टर से हम लोग कल्टीवेटर से आसानी से कर पाते हैं. तो प्लग शेयर द प्लग लॉन्ग एंड द विड्थ एंड प्लग शिफ्ट. They are handled to tap to in and they are soft and in to in attached to beam of the place on the bull neck. Nowadays traditional plug we have to replace and plugging. लेकिन आजकल क्या बच्चों, ट्रेडिशनल्स को प्लगिंग को वो क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी होता है. तो ये है बच्चों ट्रेडिशनल डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लग का, है ना. यहाँ पे देखो प्लग शेयर दे रखा है बच्चों, ये प्लग क्राफ्ट है और ये हैंडल है. इसे देखो किस तरीके से दबा के रखा है और ये जो है बच्चों इस तरीके से लैंड को वो कल्टीवेट करता जाता है. तो ये बच्चों मॉडर्न तरीका है, सॉरी मॉडर्न कह रहे हैं बच्चों, ये ट्रेडिशनल तरीके चलते आ रहे हैं, ओल्ड तरीके हैं. बट आजकल तो काफी एक्सपर्ट मतलब इन पे आ गया है बच्चों और इन चीजों को अच्छे से आजकल किया जाता है. ठीक है, उनके बाद देखो बच्चों कह रहे हैं हो क्या होता है, it is used to remove weeds and losing the soils. right, simple सी हो क्या है, removing the weeds and losing the soils. right, इससे क्या करते हैं, जो weeds होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है और सोइल को लूज किया जाता है, आप जिसको खुरपी कहते हैं. A board of strong bent and iron plate in fixed to their loop and wooden into like the blade of the shoes and that. तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हो है, ये रॉड लगा हुआ होता है बच्चों, ये इसका बीम्स होते हैं, ये इनके ग्रिप्स होते हैं, ये इनके हैंडल्स होते हैं और ये बेंट प्लेटेज होते हैं. राइट, इससे क्या करते हैं, जमीन को, सोइल को लूज करते हैं और जो कीटनाशक होते हैं उनको रिमूव करते हैं. राइट, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी. तब तक आप इन दोनों पार्टों को अच्छे से समझिए.
अगर समझ नहीं आता एक बार में तो आप वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।